आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अ स्क्वायर लूप ऑफ अ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द नॉर्मल टू द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। कि हमारे पास जो स्क्वायर लूप है, अगर हम उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दें तो नॉर्मल ऑफ द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, उसमें नॉर्मल जो है हम पैरेलल को रख दें, तब उसके अंदर जो ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड होगी या नहीं। और इस चीज़ को हमने काफ़ी पहले सीखा था जब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ वाले फार्मूला पढ़े थे कि हमारे पास किस टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, किस टाइम हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम होगा। तो आए सबसे पहले आप बता दें कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फार्मूला ये है बी वी एल और साइन थीटा, कि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी और हमारे पास जो एल है वो उस पर डिपेंड कर रही होती है। जबकि इसमें हमारे पास जो एंगल है वो 0 डिग्री का है। वो 0 डिग्री का इस वजह से क्योंकि आप देखें कि जो नॉर्मल ऑफ द लूप है उसको हमने पैरेलल रखा है मैग्नेटिक फील्ड से, कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो 0 डिग्री का होगा, पैरेलल है। अब 0 डिग्री का तो जब भी साइन की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो साइन 0 हमारे पास 0 के इक्वलेंट आ जाएगा और वही हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगा। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर नॉर्मल के साथ पैरेलल रिलेशन बन रहा मैग्नेटिक फील्ड का, तो हमारे पास उस पूरे सर्किट में स्टोर होने वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इक्वल टू 0 होगी।